साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। इस वक्त हम सम्राट अशोक बुद्ध विहार अम्बा और लोग आज उपस्थित हुए हैं इस बुद्ध विहार में। दीपदानोत्सव पर्व है, उस पर्व को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और देखिए, आइए जानते हैं दीपदानोत्सव के संबंध में। हमारे साथ उपस्थित हैं सम्राट अशोक बुद्ध विहार के संस्थापक हैं प्रियार सरजू मेहता जी, साथ में उपेंद्र भारती जी हैं, जनेश्वर मेहता हैं, आपको इंद्रदेव प्रसाद वर्मा हैं तथा अन्य काफ़ी लोग आए हैं। आज आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग कई वर्षों से दीपदानोत्सव पर्व का आयोजन इस गौतम बुद्ध नगर जगदेव चौक अम्बा औरंगाबाद बिहार में मनाते आ रहे हैं। इस साल भी हम लोग दीपदानोत्सव पर्व 14 नवंबर को घोषित किया था और उसी घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज हम यहाँ अशोक दीपदानोत्सव मना रहे हैं। ये जो दीपदानोत्सव है, लोग इस भारत में लोग अभी वर्तमान में कुछ लोग इसको दीपावली के नाम से जानते हैं। जो कुछ चंद लोग हैं वे लोग दीपावली के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग दीपदानोत्सव के नाम से इस पर्व को जानते हैं। क्या इतिहास है दीपदानोत्सव का? दीपदानोत्सव के बारे में हमारा पहला किताब जुगल किशोर बौद्ध जी का हाथ लगा और उसमें सम्राट अशोक द्वारा मनाया गया दीपदानोत्सव का पूरा चर्चा है। और ये 84,000 बुद्ध वचनों के आधार पर 84,000 यहाँ पर बुद्ध विहार चैत्य स्तूप निर्माण कर करके कार्तिक अमावस्या को ही ये पूरे अपने साम्राज्य में ये दीपदानोत्सव का पर्व एक साथ तैयार हो जाने पर कार्तिक अमावस्या को ही मनाए थे। दीप जलाने का जो प्रथा है कब शुरू हुआ? कब से लोग जो है सबसे पहले दीप जलाने का काम किया? ऐसे दीप जलाने का काम सबसे पहले इतिहास में आता है जो लंका में अभी हमारे बौद्ध उपासक लोग हैं, जो सम्यक प्रकाशन के जो संस्थापक हैं, तो उन्होंने लंका से इस बात को महावंश जो किताब है उसमें मिला कि ये सबसे पहले भगवान बुद्ध जब बोधिसत्व प्राप्त करने के बाद घर लौटे थे तो इनके खुशियों में वहाँ के लोग दीप जला कर करके और अंधेरी रात को प्रकाशमय बना दिया था। और भगवान बुद्ध का नारा आप दीपो भव, माने अपने अंदर के जो ज्ञान है इसको प्रकाश से उसका माने ये है कि जिस तरह से लौ प्रकाश जो है संस्कार को दूर हो जा कर देता है, उसी तरह भगवान के बुद्ध के वचन जो है से ये जो अंधविश्वास रूपी पाखंड रूपी जो रूढ़िवादी जो परंपरा है इसको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इस वक्त उपस्थित है हमारे साथ उपेंद्र भारती जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षक भी हैं। सर बताइए कि SC ST OBC जो लोग हैं वे अपने आप को, कुछ जो लोग हैं वे अपने आप को हिंदू मानते हैं, आप लोग को ऐसा बताते हैं कि वे मूल निवासी है, बहुजन हैं, वे बौद्ध हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? SC ST OBC के लोग जो है वास्तव में भारत के मूल निवासी हैं और ये बौद्ध संस्कृति के लोग हैं। लेकिन प्राचीन काल में ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो है राम के द्वारा कथा बना करके कि राम जो है से कि लंका से वापस आए थे, इसकी खुशी में जो है से कि कार्तिक अमावस्या को दीपावली के रूप में मनवाने का काम करता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह कौम कभी भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। तो आज SC ST OBC के इतिहास को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जला दिए, खत्म कर दिए, बौद्ध संस्कृति को नहीं जानने दिए, जिसका कारण है कि वह हिंदू धर्म को मानता है और बौद्ध धर्म को नहीं समझ पाता है। दीपदानोत्सव जो पर्व है इस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। दीपदान उत्सव जो है आज के 2500 वर्ष जो है तथागत बुद्ध ने और सम्राट अशोक ने के ज़माने में मना था, जिसमें यह था कि उसमें बहुत सारी प्रांतियाँ हैं कि अब किसान खेतीहर थे, खेती करने वाले लोग थे, तो नए फसल का उजागर होता था।
वर्षा ऋतु खत्म होता है, बहुत से कीटाणु जो है से कि खत्म होता है, तो वर्षा फसल को देख करके लोग खुशी मनाने का काम करता है। यही दीपदान उत्सव हुआ। हमारे साथ उपस्थित हैं जनेश्वर मेहता, अर्जक संघ के कोषाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष हैं औरंगाबाद के। भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में सब लोग जानते हैं। यहाँ बौद्ध परंपरा रहा है, इसका इतिहास मिला है, और जो दीपदानोत्सव जो पर्व है इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दीपदान उत्सव जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके घर को वापस लौटे तो उस समय वहाँ अपने गांव पर जो उनकी खुशियाँ में जो बहुत दिन से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना गांव पर जब लौटते हैं तो वहाँ के लोगों में एक खुशी उमड़ जाती है, और खुशी के कारण वहाँ लोग दीपदान उत्सव मनाते हैं कि हम जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसी से देश का भला होगा और देश का भविष्य उज्जवल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीपावली में भी जो भेदभाव किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल भेदभाव है। जो छोटे लोग हैं उनके लिए छोटी दिवाली है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए बड़ी दिवाली है। यहाँ भी घालमेल है, घालमेल हर जगह उन लोग का घालमेल है ना? भारत का जो SC ST OBC के जो लोग हैं वो कौन धर्म के लोग हैं? ये बौद्धिस्ट है। जी, आपका सर जी क्या नाम है सर? रमाश्र प्रसाद मंडल। आप सर उपस्थित हुए हैं यहाँ पे दीपदानोत्सव पर्व मना रहे हैं सर, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? देश को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, ये दीपदान उत्सव जो है ये वास्तविक रूप में गौतम बुद्ध हमारे जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपने स्वदेश जब लौट रहे थे तो उनकी खुशी में ये पर्व मनाई जाती है। वहाँ पे के लोग जो हैं दीप जला करके उनको भव्य स्वागत किया है। उसके बाद में जब अशोक सम्राट का समय आता है तो उन्होंने 84,000 पिंड बना करके उन्होंने एक बार में दीप उत्सव का ये कार्यक्रम शुरू किया, जो आज तक चली आ रही है। लेकिन बड़ी विडम्बना के साथ कहना ये है कि जैसे ही अशोक मतलब मौर्य समाज का, मौर्य वंश का जब अंत होता है तो उस समय ये बृहद्रथ की हत्या होती है। उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग जो है वहाँ पे रसोइया के रूप में वहाँ पे एंट्री मारते हुए और फिर अपने राजा को, मतलब फिर ये वहाँ पे चापलूसी करते हुए ये सेनापति बन जाता है और बृहद्रथ की हत्या करता है। जैसे ही बृहद्रथ की हत्या करते हैं और मतलब मौर्य वंश का समाप्ति होती है, वहाँ से मनुवादी व्यवस्था शुरू होती है और हमारी संस्कृति को ध्वस्त करना शुरू कर देता है। ये यहाँ पे जो भारत के जो मूल निवासी जो हैं SC ST OBC जैसे हम लोग बोलते हैं, या कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो हैं, जो आज भिन्न भिन्न सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो ये सारे जो लोग थे वो बौद्धिस्ट थे यहाँ पे। लेकिन ये जो हिंदू वर्ड का जो बात आ रही है ये बहुत ही विचित्र ये है, ये हमेशा आते रहती है। ये इसकी ये हिंदू वर्ड जो है, हिंद से हिंदुस्तान का नाम हुआ। ये मुग़ल साम्राज्य का कालीन में ये नाम दिया हुआ है हिंदू का। और हिंदू यहाँ पे ये जो कुछ लोग थे जो जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है, वो हिंदू अपने आप को मानते थे। तो ये जब अंग्रेज कालीन जब ये जनगणना शुरू हुई तो इन्होंने ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्थाओं ने ये कहा कि ये इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहा कि ये हिंदू राष्ट्र होगा। और इसके लिए तो हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए इसकी पॉपुलेशन की ज़रूरत थी। इसलिए जब जनगणना शुरू हुई तो उसमें जो है सब में जो है हिंदू 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 हिंदू, मतलब कि जो जनगणना करने वाले लोग थे वही हिंदू लिख दिया, वही हिंदू लिख दिए और बाकी लोग को पता ही नहीं कि हम हिंदू हैं कि हम क्या हैं। तो यही इनकी कहानी, ये कहानी है इसमें। हमारे साथ इंदुदेव प्रसाद वर्मा जी हैं, शोषित समाज दल के प्रदेश समिति सदस्य हैं, काफ़ी जानकार हैं। और आज जो है दीपदानोत्सव पर्व मनाया जा रहा है सम्राट अशोक बुद्ध विहार अम्बा में। तो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, जो पर्व होता है जी, त्यौहार होता है, उसका कुछ विशेष अर्थ होता है। तो बहुजन हित में लाया गया जो यहाँ पर जो भी मान्यताएं हैं, यानी कम लोगों के अहित में और ज़्यादा लोगों के हित में जो घटनाएं घटती हैं, उस घटना के अवसर पर जो कार्य संपादित होता है वह त्यौहार है या पर्व है। तो ठीक
आज बहुजनों के हित की बात बौद्ध धर्म से ही हम लोग जानते हैं कि बुद्ध ने कही और बुद्ध के संस्कृति में बहुजन हित और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया गया। लेकिन यह परंपरा जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ तो आर्य लोगों ने इसको चेंज कर दिया, यानी हिंदू शब्द का जो निर्माण हुआ, जब आर्य आए तो आर्य को ही हिंदू कहा गया था। इसलिए कि हमारा जो यह देश था, इस देश के लोग मेहनती थे, श्रमिक थे, कमेरा वर्ग के लोग थे। और उस समय एक कहावत चरितार्थ था कि उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान। जो इस कहावत को आज उलट दिया गया है और हिंदू संस्कृति की जो मान्यता है, इसके हिसाब से आज उत्तम जो खेती थी वह एकदम नीचे स्तर पर चली गई है। और सबसे घटिया काम करने वाला जो टुकरखोर ब्राह्मण है वह 1 नंबर पर चला गया है। यह देन है यहाँ के ब्राह्मणवादियों का, और ब्राह्मण ही केवल इस देश में हिंदू है, इसके अलावा सारे लोग हिंदू नहीं हैं। तो यहाँ जो ब्राह्मण है वो हिंदू है, सर ने बताया। यहाँ जो भारत का जो इतिहास है, मूल इतिहास को नष्ट कर दिया गया है। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई जो खोजें हो रही है उससे पता चल रहा है कि भारत का जो जनता है, भारत के जो बहुसंख्यक जो लोग हैं, उन लोगों का जो धर्म है वो मूल धर्म बौद्ध धर्म है। धन्यवाद।